तो प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे पिछले वीडियो में अध्याय 2 के 2.4 वास्तविक संख्याएं। तो उसमें हमने सीखा था किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करना। पुनः याद दिलाने के लिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th प्रश्न। 129 बटे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। तो इसमें सबसे पहले आपको ये तय करना है कि ये पूर्णांक से अभाज्य पूर्णांक है या नहीं। तो जहाँ तक है 129 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, करके देख लें अलग से। 129 3 से विभाजित करते हैं 43। तो ऊपर इसके जो गुणनखंड हैं वो 3 गुणा 43 होते हैं, नीचे 3 और 43 में से कोई भी गुणनखंड नहीं है, अतः दोनों ही पूर्णांक से अभाज्य पूर्णांक हैं। तो इसमें ले लें मैं Q के अभाज्य गुणनखंड Q के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। तो देखने पर पता चलता है कि 2 की घात 2, 5 की घात 7, इनके अलावा एक और गुणनखंड 7 की घात 5 है, जो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है। अतः 129 बटे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इस प्रकार से Q के अभाज्य गुणनखंडों के आधार पर हम किसी भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। यदि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में हो तो दशमलव प्रसार शांत होता है। यदि इस रूप में नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन 2 है निम्नलिखित परमेय संख्याओं के निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के
दशमलव प्रसार लिखिए, दशमलव प्रसार लिखिए और बताइए कि ये शांत हैं, कि ये शांत है। क्वेश्चन नंबर जैसे ले लिया हमने 1, 13/125। प्रश्न नंबर 2 का पहला, मैं Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 125 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 125 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 2 की घात तो 0 है इसमें, और 5 की पावर होगी 3, ये है। तो अब हम दशमलव प्रसार जब निकालेंगे तो जब दोनों यानी 2 और 5 दोनों के घातें समान होनी चाहिए, तो इसकी घात जब 3 है 5 की, तो हमें 2 की घात 3 लानी होगी। इसके लिए हमें क्या करना है, अंश व हर में 2 की घात 3 का गुणा करने पर, गुणा करते हैं तो 13 गुणा 8, 2 की पावर 3 और 5, 2 की घात 3 हो गया, 2 की घात 0 को मैं 2 की घात 3 से गुणा करेंगे तो 2 की घात 3 और 5 की घात 3 हो गई। तो 13 गुणा 2 की घात 3 8, और यहाँ पर ये लिख देंगे, यदि a की घात m हो और b की घात भी m हो, तो a गुणा b की होल घात m हो जाएगी। 13 गुणा 8 करते हैं 104 बटे 10 की घात 3, तो 10 की पावर 3 है तो 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, बराबर तो 0.104 इसका दशमलव प्रसार होगा। अतः दशमलव प्रसार शांत है। अतः दशमलव प्रसार शांत है। इसका दूसरा क्वेश्चन लें। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 14,588 बटे 625 में Q के अभाज्य गुणनखंड 625 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 की घात 4 हो गई और 2 की घात 0 है, तो अंश व हर में 2 की घात 4 का गुणा करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 14,588 गुणा 2 की घात 4 बटे 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। अब 14,588 गुणा 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16 बटे 2 गुणा 5 की होल घात 4,
16 से गुणा करें, 16 गुणा 8 128, 16 गुणा 12 हासिल, 16 अंटा 128 और 12 140, 14 16 पंजा 80 और 14 94, 9 16 से 64 और 9 73, 7 16 कम 16 और 7 23 बटे 5 2 10 की पावर 4। हर में 10 की पावर 4 है, तो 4 अंक दाएं ओर से 4 अंक छोड़ करके दशमलव लगा लें, तो ये हो जाएगा 23.3408, यानी 8 पर जाकर के दशमलव शांत हो गया, अतः दशमलव प्रसार शांत है। इस प्रकार से हम शांत दशमलव प्रसारों को बिना भाग दिए हुए, बिना विभाजन प्रक्रिया के ज्ञात कर सकते हैं। और यदि प्रश्न ये प्रतिबंध न लगाए कि केवल दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, चाहे विधि कोई सी भी हो, तो आप भाग विधि से, यानी अंश में हर का भाग देकर भी दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि भाग देने में जटिलता हो, तो इस विधि के द्वारा हम सरलतापूर्वक दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? नीचे दिए गए दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए नीचे दर्शाए गए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परमेय संख्या है या नहीं, कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि नहीं, यदि यह परमेय संख्या है, यदि यह है परिमेय संख्या है, तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में, तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में टिप्पणी लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.1201 1201 2001 2001 और 2
4 जीरो हैं। तो ये आप पहचानने की कोशिश करें दशमलव प्रसार जो है किस प्रकार का है। या 12 के बाद 1 जीरो आई, 12 के बाद फिर डबल जीरो आई, 12 के बाद फिर 3 जीरो आई, 12 के बाद फिर 4 जीरो आई। यानी जीरो की जो आवृत्ति है वो सही नहीं हो रही है और दशमलव प्रसार रुक भी नहीं रहा है। तो इसमें लिख देंगे दिया गया दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है अतः यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं दूसरा। 43.123456789। तो ऐसे P/Q के रूप में लिख के देखें के रूप में लिखने पर तो क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे इसमें और इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे। तो 43 दशमलव को हटा दें और दशमलव हटाने के लिए दशमलव के नीचे 1 लिखवाऊँ। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दशमलव हटा दें पहले तो 43 12 34 56 789 बटे दशमलव के नीचे 1 लिखें और उतनी जीरो लिख दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे देखें यहाँ के आगे का भाग, तो ये हो जाएगा 43 12 34 56 789 बटे 10 की पावर 9। आगे बढ़ें 43 12 34 56 789। 10 की पावर 9 को आप तोड़ लें, 2 गुणा 5 की पावर 9, 10 के आप आज गुणनखंड कर दिए। तो आगे लिखें 43 12 34 56 789 बटे 2 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 9। तो ये है जो P/Q के रूप में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तथा Q के अभाज्य गुणनखंड Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। इस प्रकार से अब आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 20 का पहला आप हल कर सकेंगे। विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 20 का पहला आप इस प्रकार से हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, 27.142857 बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब ये है कि जितने अंकों पर ये बार लगता है वे अंक पुनः आवर्ती करते हैं। इस चिन्ह को आवर्ती चिन्ह कहा जाता है। तो ये अंक पुनः आवर्ती में लिखे जाएंगे। तो इसे परमेय संख्या के रूप में बदलने पहले तो माना x बराबर 27.142857 बार को हटा दें और ये दोबारा से लिख लें 1 4 2 8 5 7। ये आपका समीकरण 1 हो गया। और जितने अंकों पर बार लगा है उतने 1 2 3 4 5 6 अंकों पर बार लगा हुआ है तो उतनी 10 की घातों से समीकरण 1 को गुणा करें। तो समीकरण 1 को 10 की घात 6 या इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख 10 लाख से गुणा करने पर गुणा करते हैं तो x गुणा 10 लाख करते हैं तो 10 लाख x हो गया। 10 लाख x बराबर और जब किस 6 शून्य से यानी 10 लाख से अपन किसी संख्या को गुणा करेंगे तो 0.6 अंक आगे खिसक जाएगा। तो ये दशमलव आ जाएगा यहाँ 7 यहाँ पर ये दशमलव यहाँ लगाना है। अब आपको 27 14 यहाँ से दशमलव हटा देना है और 57 और 14 के बीच में लगाना है। 27 14 28 57 दशमलव 14 28 57 समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाइए 10 लाख x माइनस x बराबर 27 14 28 57 दशमलव 14 28 57 माइनस 27 दशमलव 14 28 57 और 14 28 57। तो यहाँ पर 10 लाख में से एक x घटाते हैं 10 लाख x में से तो 9,99,999 x बचेगा। और इसको घटा के देखें कैसे घटाएंगे 27 14 28 57 दशमलव 14 28 57 माइनस करते हैं 27 दशमलव 14 28 57। यहाँ तक ही आगे आवर्ती है लेकिन यहाँ तक ही आप लगभग भी इसका शेषफल निकाल लें। यहाँ 0 0 0 0 0 0 कुछ नहीं बचा। यहाँ 0 3 8 2 1 4 2 7 यानी यहाँ शेषफल बच रहा है 27 14 28 30 बटे 9 9 9 9 9 9। अब इसको आप 9 से भाजित कर सकते हैं 9 से भाजित कर सकते हैं। 9 का भाग दें x बराबर 9 3 27 0 9 1 9
9 5 45, 9 8 72 और 9 7 63 बटे 1 1 1 1 1 1 और 3 से विभाजित हो सकता है कि 8 और 7 15, 5 20, 21, 3 24, 3 से फिर विभाजित कर सकते हैं। 1 0 1 और 1 15 5 20, 21 3 24, 1 0 0 3 15 और 290, ये 37 0 37, 3 से विभाजित करें, 3 3 9, 3 7 21, 0 3 3 9 और 3 7 21, तो ये बचेगा x बराबर 1005290 अपॉन 37 0 37, जो P बटे Q के रूप में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब आप देखेंगे 37 0 37 एक अभाज्य संख्या है, इसे इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, तो इसमें देखें तथा Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है। इस प्रकार से आप विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा भी हल कर सकते हैं इसी प्रकार से, और इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 2.4 खत्म होती है। और अब आप अधिक अभ्यास के लिए हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, विविध प्रश्नावली नंबर 2 को पूरा करेंगे। धन्यवाद।